देखिए चाचा, महाराज साहब कह रहे थे उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत और सत द्रव्य लक्षणम, कि उत्पत्ति, विनाश और स्थिरता जो द्रव्य के सतपने के ये क्या है माँ, लक्षण हैं। ठीक है कि नहीं है? चीज़ें भैया बदलती भी हैं और बनती भी हैं, तो एक बिंदु ऐसा होता है जहाँ पे सब स्थिर रहता है। 1880-90 के करीब की बात है। अमेरिका में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दो लड़के पढ़ते हैं, धर्मेंद्र जी चाचा, वे सोचते हैं कि परीक्षा की फीस जुटाएं कैसे। फीस के पैसे थे नहीं, तो वो सोचते हैं कि एक कंसर्ट करवा लेते हैं। पियानो वादक को, जो मशहूर पियानो वादक था पोलैंड का, उसको वो बुलवाते हैं $2000 में। ठीक है, टिकट बेचते हैं। $2000 के जो आदमी को देने थे, टिकट वो बिके, वो $1600 के बिके। 1600, 400 का घाटा हो गया। बाद जब कॉन्सर्ट हो गया, उस आदमी को देना हुआ तो उन्होंने सारी बात कह दी। तो उस आदमी ने उतने पैसे लिए कि उनके फीस के बच जाएं। तो वो कहते हैं कि फिर अगर आप अपने पैसे नहीं लोगे तो आपका क्या होगा? वो कह रहा है मैं ले लूँगा तो तुम्हारा क्या होगा, तुम अपना सोचो। बाद चाचा, वो जो पियानो वादक था वो पोलैंड का प्रधानमंत्री हुआ या राष्ट्रपति, जो भी वहाँ राष्ट्र प्रमुख होता होगा, वो बना। वहाँ पर गृह युद्ध छिड़ गया, अनाज की कमी हो गई, तो उसने मित्र राष्ट्रों से खाद्य मंगाने की कोशिश की। संभावना कम थी। अमेरिका को पत्र लिखा, तो वहां पर जो फूड डिपार्टमेंट का हेड था, उसने पत्र पढ़ा और तुरंत भेज दिया, और इच्छा के, आकांक्षा के मुताबिक बहुत ज़्यादा भेजा। आशा के, जितनी आशा से उससे कहीं ज़्यादा भेजा। बाद जब वे मिले तो उसने धन्यवाद कहा पोलैंड के उसने प्रमुख ने, कि आपने खूब सहायता की हमारी। वो कहता आप भूल गए हो, वर्षों पहले आपने जिन 2 बच्चों की सहायता की थी उनमें से एक मैं था। तो चाचा, चीजें बनती रहती हैं और बिगड़ती रहती हैं, लेकिन कुछ स्थिर तत्व रहता है। अच्छाई और बुराई मां स्थिर तत्व हैं, वे लौट आते हैं रस के रूप में फिर मेरे जीवन में। ठीक है कि नहीं है? लेकिन प्रश्न ये है मां कि जो अच्छाई और बुराई स्थिर तत्व हैं, तो ये आखिर किस तत्व के भरोसे स्थिरता पाते हैं? तो वो महाराज साहब सूत्र देते हैं कि सत द्रव्य लक्षणम, की जो मैं सत हूं, और उस सत को परिभाषित करते हैं और लिखते हैं तद भाव वयम नित्यम, कि उसका जो अभाव है, अव्यय है, तद अभाव नित्य, उसका जो अभाव है, तदभाव जो है मां, उसका कभी नाश ना होगा। सतपने का जो वस्तु का जो स्वभाव है, उसका कभी नाश ना होगा। तो वह जो है वह है नित्य। मेरा जो स्वभाव है चाचा, वह कैसा है? नित्य है। ठीक है,
मैं जब स्वभाव की भूमिका में होता हूं तो नित्यपने को प्राप्त होता हूं, लेकिन जब व्यवहार की भूमिका में होता हूं तो नित्यपने को तो प्राप्त होता नहीं हूं। तो मां व्यवहार की भूमिका में फिर इस ढंग से मैं प्रस्तुत होता हूं कि किसी को ना चाहते हुए भी हानि पहुंच जाती है। क्या चाहते हुए भी चाचा? ना चाहते हुए भी। हम ही कौन तुमसे छुपाना चाह रहे थे? हम ही कौन तुमसे छुपाना चाह रहे थे? लेकिन प्रसंग इस ढंग से बनते चले गए कि वो कह ना पाए। तो इसके दो अर्थ हो सकते हैं परिवारों में। एक अर्थ इसे सहजता के अर्थ में ले सकता है, इसे एक ढंग से जीवन के ढंग के अर्थ में ले सकता है कि जीवन के ढंग ऐसे ही हैं। और एक आदमी जीवन के ढोंग के अर्थ में ले सकता है। किसके अर्थ में? ढंग के अर्थ में और ढोंग के अर्थ में। तो चाचा जो ढंग के अर्थ में लेंगे कि विश्व की मर्यादाएं जो हैं वो ऐसी ही हैं। जब हम कहते हैं कि जीवन तो ऐसे ही ढर्रों पे चलता है, तो जीवन तो इसी ढंग से व्यवस्थित होता रहता है। तो धर्मेंद्र जी, जब हम ये मानेंगे कि जीवन इसी ढंग से चलता है तो सब सहज बना रहेगा, ठीक है मां। लेकिन जब ये मानेंगे कि ये ढोंग है तो असहजताएं पैदा होंगी, और जहां असहजताएं होंगी वहां फिर हमें या मुनि जी को निवेदन करना पड़ेगा कि भैया फिर क्षमा मांग लो या कर दो। क्यों? मां वो ढोंग देख रहे हैं, इसलिए क्षमा पने के व्यवहार बनेंगे, ठीक है कि नहीं? दूसरे को बात देखिए, क्योंकि ये कहना आखिरी दिन चाचा कि क्षमा वाणी पर्व, ये रखने जैसा नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं, गलत बात है रखना। अरे जो ब्रह्मलीन हो गया है उसे प्रेरणा नहीं देनी पड़ेगी कि अब क्षमा की वाणी में भी लाओ। चाचा क्षमा को वाणी में लाओ, ये किन के लिए सत प्रेरणा दे रहे हैं? जो ब्रह्मचर्य तक पहुंच नहीं पाए। मां आपको याद होगा कि अपन ने ब्रह्मचर्य के दो मायने किए थे। ब्रह्म का अर्थ आत्मा और चर्या का मतलब व्यवहार। जो सब में आत्मा देख रहे हैं और आत्मीय व्यवहार कर रहे हैं, उन्हें तो प्रेरणा देने की जरूरत है नहीं कि तुम मांग लो या कर दो। वे कहेंगे अब अरे ब्रह्मलीन हो गया हूं तो अब ना कहो, अब तो सहज हो गया है सब। तो इसलिए कि सब आत्मा ही है, इस ढंग से मांग लो और कर दो। मां दूसरा ये ढंग है कि मैं ही परमात्मा हूं और मेरी चर्या ही तो ब्रह्मचर्य है। तो भगवान के व्यवहार, भगवत व्यवहार जब मुझ में लागू हो गए हैं तो क्षमा मांगने और करने में फिर क्या घाटा। तीसरी नजर ये है चाचा कि जब मैं ब्रह्मात्मा हूं तो ये सब ब्रह्मात्मा हैं। तो यहां पर जो प्रस्तर के ब्रह्मात्मा हैं उनसे तो हम क्षमा मांगते हैं, मैं इन्हें मांग लूं क्योंकि ये ब्रह्मात्मा ही हैं। आप भी तो भगवान आत्मा हो कि नहीं हो, तो फिर क्षमा मांगने में मुझे कोई दिक्कत है? और भगवान को मैं क्षमा करूं ऐसी मेरी हैसियत नहीं है। मांग सकता हूं। तो मां जो वस्तु के स्वभाव को, जो तद्भाव है, जो सर्वकालिक है, उसको नहीं देखते हैं। तद्भावा वयम नित्यम की वस्तु का जो स्वभाव है वो स्थिर है।
वो कभी नाश पने को तो प्राप्त होगा नहीं। तो जो लोग माँ ब्रह्म पने को नहीं देखते हैं, ना तो अपने में ना दूसरे में, उनके लिए महाराज आगे सूत्र कह रहे हैं, अर्पिता नर्पित सिद्धे, कि भैया फिर लोगों के, व्यक्तियों के, वस्तुओं के अर्पित धर्म और अनर्पित गुण और मुख्य करके इनके प्रति व्यवहार करो तो भी क्षमा धारण हो जाएगी। भैया जी उतने बुरे नहीं हैं, हाँ भैया जी बुरे हैं, लेकिन कुछ अच्छाइयां तो हैं, कुछ ढंग हैं तो कुछ ढोंग होंगे ही मां। और किसी में कोई ढोंगी है तो ढंगी भी होगा ही। बुराई है इनमें लेकिन कुछ अच्छाई भी तो होगी ही। क्योंकि चाचा अगर ये मान लो कि ये बुरा बुरा ही है तो भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि मां हम तो मिश्र पर्याय को जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं। तो जितने अर्थ में, शरीर के अर्थ में यदि मुझ में बुराई है तो चेतना जो कि सगुणता लिए हुए हैं उस अर्थ के में अच्छाइयां भी हैं। तो फिर हम किसी के संदर्भ में एक वाची ना होंगे। क्या होंगे? क्योंकि मां उसकी बनावट आपको एक वाची होने की संभावना नहीं देती ना, तो आपको न चाहते हुए भी फिर क्षमा से भरना पड़ेगा। या तो करोगे या फिर, हमारे एक जानने वाले थे मां, हमारे एक जानने वाले थे, उन्हें किसी से कुछ कह दिया, उन्हें बुरा लग गया, हालांकि सहज में ही उन्हें पता नहीं था। बाद में उनके घर गए, कहते हैं सुनो मेरा वो लौटा दो। क्या लौटा दो? अरे वही शब्द जो तुम्हें बुरे लग गए थे। नहीं, अंडू कर दो। पहले मैंने दिया था तो मैं मांग रहा हूं। मां ये ढंग है। क्या है? ढंग। तो क्यों? क्योंकि देखिए सत्य तो स्वभाव है मां। और देखिए मां आप खुद ही टटोलेंगे आप अपने आप को तो आप पाएंगे कि हजार अपराध ऐसे हो गए जो ना चाहते हुए भी हुए। उनके संबंध में हम उदय भाव लगाएंगे। चाचा उदय प्रबल था, ठीक है मां। तो जब उदय प्रबल की वजह से, प्रबल कर्मोदय की वजह से वो स्थितियां बनी हैं, मुझे पता है कि कर्मोदय की वजह, तो तत्संबंधी बातों के संदर्भ में माफी मांगने में कौन सी गलती है? आप अंदर महसूस कर रहे कि नहीं कह रहे कि वो मैं नहीं चाहता था और हो गया। तो मां दूसरे के व्यवहार को ढोते रहना क्या अच्छा है? तो कर्म ने सत्य प्रेरणा दी आपके लिए तो कि ऐसा कर दो, तो आपने कर दिया और आप उस व्यवहार को फिर ढो रहे हो। तो पूछा जाए कि ये किससे जनित है? ये तो कर्म जनित है। तो कर्म जनित व्यवहार को ढोना भी अच्छा नहीं है। मां देखने के ढंग तैयार करने हैं। अर्पित धर्म, गौण धर्म और मुख्य धर्म से देखने के ढंग तैयार करने हैं। एक बहुत बड़े विचारक हुए हैं चाचा, वो कहते हैं कि आप दलित तो चिंतन खूब करते हो, लेकिन तुम दलित के घर में कभी भोजन नहीं करते। वो कह रहा सुनो मैं दलित के घर में भोजन तो तब करूं जब मैं किसी को दलित मानूं। जब कोई ये कि मैं दलित हूं या ये दलित है, चाचा
जब मैं किसी के घर में विशेष भोजन करने जाऊं तो ये उसके लिए अपमानित करना है कि तुम हो दलित, तभी तुम्हें भोजन करने आया, दलित मान के आया भैया। और हरिशंकर परशाई की बहुत बढ़िया बात है, वो कह रहे चाचा दुनिया में जितने डे हैं ना, मदर्स डे है, मजदूर डे है, ये सब दुर्बलों के मनाए जाते हैं। देख लो, जो जितने दुर्बल हैं उनका एक दिवस बना दिया, जो सबल हैं उनका क्या दिवस। देखिए ना, उन्होंने लिखा है कभी थानेदार डे नहीं मनाया जाता, कभी मंत्री दिवस नहीं मनाया जाता। तो ये मानना देखने के ढंग पे निर्भर करता है। किस पे? देखने के ढंग पे निर्भर करता है। तो चलिए मां, अभी वस्तु में दो तरह के धर्म हैं, एक अव्यय धर्म है जो कभी व्यय ना होगा, और एक धर्म है अर्पित और अनर्पित। मुख्यता गौणता, मुख्य और गौणता लिए हुए हमें चीजों को देखना है, और हमें चीजों को देखना है एक इस ढंग से कि उसमें कभी ये पना खत्म ना होगा। तो वस्तु में चाचा सिद्धपना कभी खत्म ना होगा, ठीक है। तो सिद्धपना देख करके उसके प्रति नम्रीभूत हो जाओ, एक तो ये ढंग है। दूसरा ये ढंग है मां कि इसमें अच्छाइयां बुराइयां समानता लिए हुए हैं, तो जब मेरे प्रति कोई बुराई के तौर पे प्रस्तुत हुआ तो उसमें अच्छाई भी थी, और वो अच्छाई किसके कारण मां छिप गई? कर्म के वश के कारण। तो मां देखो, जो संसार में मां और पिता आपके स्नेह का पात्र वो बन जाता है जो परवश होता है। मां, आप उसे कितना स्नेह करती हो जो दूसरे के दबाव में जी रहा है? करती हो कि नहीं करती बताओ? किसी के दबाव में कोई दीन हो, हीन हो, जो दूसरे जिस पे शासन करें, आप उसके प्रति कारुणा से भर जाती कि नहीं भर जाती? कारुण्य भाव आ जाता। तो जो आपके प्रति बुरे तौर पे प्रस्तुत हुआ है वो भी तो कर्म के वश में जी रहा है, तो फिर उसके प्रति करुणा क्यों नहीं आती बताओ? भाभी मां, जिसने आपके प्रति बुरा व्यवहार किया वो करुणा आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए उसके प्रति? कि देखो कर्म कितना बलवान है कि जे अपना पुरुषार्थ भी जागृत नहीं कर पाया, नहीं तो ये मेरे प्रति इस ढंग से कभी प्रस्तुत ही नहीं होता। नहीं मां, आप हमारे अपने प्रेमी भी ऐसे प्रस्तुत होते हैं कभी कभी, तो हम उनके पीछे उनकी परतंत्रता नहीं देख पाते। अरे दूसरा बलवान कह रहा है, छोटे कुत्तों को, बच्चों को नहीं देखा, तो मां तगड़ी मां उनके साथ होए तो वे भी ऐसे ऐसे करते रहते हैं, गुर्राते हैं। कभी घर में रिश्तेदार आए तो मम्मी बैठी हो तो उनके बच्चे जो इतने दब्बू होते हैं, बेबी ऐसी धमा चौकड़ी मचाते हैं, क्यों? मम्मी है ना। तो मां, हमें तो दया से भरना चाहिए कि जी कितना कर्म का वश आदमी है कि इतना भी पुरुषाहेय उपादेय का विवेक भी जागृत नहीं कर पा रहा जे आदमी। और हम किससे? ना समझी से भर जाते, उससे बैर बांध लेते और बोल चाल बंद कर लेते और अपने मन में कालुष्य भर लेते। ठीक है कि नहीं? चलो, बुरा नहीं है उसके प्रति विरक्ति से भर जाना, लेकिन हम चाचा समझ की विरक्ति से नहीं भरते हैं, हमें द्वेष की विरक्ति से भरते हैं, गुण की विरक्ति से नहीं। तो मुनि जी भी तो निर्मोही होते ही हैं, अब तुमसे क्या मोह है। लेकिन
ये आप समोह कहते हो कि तुमसे क्या मोह है, ये विमोह कहते हैं कि तुमसे क्या मोह है। नहीं है। अब तुम्हारे घर हमारा आना जाना नहीं होगा, ये विमोह से कहते हैं। और आप किससे कहते हो? समोह से कहते हो, क्योंकि मोह पे उन्होंने पटक दिया है हथौड़ा और भीतर झन्ना गई है आत्मा। देख लेना, अब तुम्हारे घर ना आएंगे हम। तो पूछो भैया, ऐसे वचन तो सन्यासी आदमी कहते हैं कि अब तुम्हारे घर हमारे आएंगे ना, तो हो गए? नहीं, सन्यासी ना हुए, वे सतन्यासी हो गए। चाचा, जो सतन्यासी होना और सत्यान्यासी होना अंतर है। मां, ये क्या हो गए हैं धर्मेंद्र जी? ये हो गए हैं सतन्यासी। सत के न्यासी हैं, सो वे सन्यासी हैं, और ये सत्यानाशी हो गए। तो मां क्षमा वाणी के संबंध में कुछ कह तो पाए नहीं थे तब। क्षमा मांगने के और करने के इतने ढंग हैं। चाचा, जो करना चाहे और तुमसे और हमें द्वेष, अच्छा तुम हमसे द्वेष नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम तुम्हें कालांतर के लाभ भी तो देखते हैं। कालांतर के लाभ भी देख लो, व्यापारिक लाभ देख लो, तो भी क्षमा कर दो और मांग लो। मां, वो कह रहे थे, चाचा एक आदमी से पूछा आपकी सफलता का राज क्या है? वो कह रहा, मैं एक हाथ में मक्खन और दूसरे में चूना लिए रहता हूं। एक हाथ में मक्खन और दूसरे में चूना, जिसकी जहां जरूरत पड़ती है लगाता रहता हूं, मक्खन की चूना। और मजेदार है चाचा, दोनों सफेद होते हैं, लोगों को पता नहीं चलता कि कब चूना लग रहा है कब मक्खन लग रहा है। तो जिन्हें अपने व्यापारिक लाभ, पारिवारिक लम्मा, कितनी बहुओं ने तो इसलिए राशि का, प्रॉपर्टी का बड़ा हिस्सा खो दिया है, क्योंकि वो थोड़े से विद्वेष से भर गई और उतने बड़ी प्रॉपर्टी का हिस्सा खो दिया है जितना वो 5-10 साल में कमा भी नहीं पाते अपने सास ससुरों से अथवा मित्रों इत्यादि से। तो इस ढंग से भी कम से कम मन, हाँ हो सकता है वहां पे कपट के भाव मूल हो में, लेकिन चाचा कपट ज्यादा अच्छा है बैर के। क्यों पूछो? इसलिए नहीं क्योंकि बैर में बोलचाल बंद हो जाती है ना, तो समझ के अवसर खत्म हो जाते हैं, लेकिन कपट में बोलचाल बनी रहती है तो सुधार के अवसर होते हैं। ठीक है कि नहीं है? तो हर ढंग है देखने के। एक तो उसका सतपना उसका लक्षण है, उस कारण देख लो। दूसरा, मां उसके उत्पाद और व्यय स्वभाव है, तो जब व्यय और उत्पाद, मां समंदर में तुम लहर उठेंगी तो कोई लहर तो ऐसी होगी ही जो आपकी कश्ती को पलट दे। जब समंदर को इस ढंग से परिभाषित किया है कि उसमें उत्पत्ति और विनाश हो गई, तो कभी उसके उत्पादित धर्म आपके अनुकूल भी बैठेंगे, कभी प्रतिकूल भी बैठेंगे। अरे मां, समंदर में हवा चलती है तो नाविक जो करते हैं, जब अनुकूल हवा चलती है तो वे पाल खोल लेते हैं, और प्रतिकूल चलती है तो पाल बांध लेते हैं। ये तो कौशल है उनका। तो मां, उत्पत्ति भी होगी, विनाश भी होगा। तो अब ये मुझे देखना है कि कौन सी लहर मुझे, जो बड़े जहाज रहते हैं ना चाचा, जब ये ज्वार भाटा आते हैं तो समंदर में मां 500 मीटर 400 300 मीटर वहीं खड़ा कर देते हैं और ज्वार भाटे का इंतजार करते हैं। जैसे ही लहरें उठती हैं चाचा, तो
जमीन तक आती है जब ज्वार या भाटा जिसमें भी हो, तो वे उसके सहारे बिना मेहनत किए जमीन पे आ जाते हैं जहाज। और जब जहाज को पानी में उतारना हो तो इंतजार करते हैं, जैसे ही किनारों तक, बंदरगाह के किनारे तक जहां लहरें आएंगी तो उसी में पानी में उतार देंगे। कौन मेहनत करेगा? तो मां, ये तो मेरे देखने के ढंग हैं कि कब मुझे गौण से धर्म से देखना है और कब मुझे मुख्य धर्म से देखना है। ये जरूर है कि बे लहरें जो आपको सहयोग बन रही थी अभी नाव को चलाने में, उनकी ही कुवत होती है कि भाई आपकी कश्ती पलट भी दे। तो जिन्होंने 1000 बार आपको सहयोग किया है, एक आध बार पलट भी देंगे तो क्या देखना, बताओ? है कि नहीं है चाचा? 1000 सहयोग देख लो, एक असहयोग क्यों देख रहे हो, बताओ आप? इस ढंग से भी नम्रीभूत हो जाओ दूसरों के प्रति। अब इन्हीं को देख लो, अब इनने हमें 15 दिन नहीं सुना है तो मैं गुस्सा थोड़ा ही हो जाऊंगा इनसे, क्योंकि पिछले 2.5 महीना तो सुना ही रही हैं जी मुझे। तो मैं तो चाचा, और अभी कह दूं तो आगे भी तो सुनना है इनको मुझे। तो ये देखने के ढंग पे निर्भर करता है मां। और अपने ब्रह्मात्मा को देख लो, इसलिए क्षमा से भर जाओ, या दूसरे में आत्मीय में ब्रह्मात्मा देख लो सो क्षमा से भर जाओ। वो तो भरने के ढंग है चाचा, और जिसको भरना होता है वो भर जाता है, और जिसको नहीं भरना होता वो भी भर जाता है, लेकिन वो दूसरे ढंग से भरता है। मुंह ना खुलवाओ, हम भरे बैठे हैं। क्या चाचा? मुंह ना खुलवाओ, हम भरे बैठे। पूछो कहां तक? यहां तक भरे बैठे हैं। अब वो जीभ पे आना ही वाला है, तुम जरा सा धक्का दो फिर हम छलकें। ठीक है कि नहीं है? तो भरने भरने के भी ढंग होते हैं। वो महाराज साहब जैसा लिखते हैं कि तुम भीतर जाओ, तुम भी तर जाओ। और महाराज साहब दूसरा भी लिखते हैं ना, डूबो मत लगाओ डुबकी। तो डूबना भी डुबकी लगाना है और डुबकी लगाना भी डूबना है, लेकिन ढंग ढंग है सबके। हाँ, तुम भी तर गए, हम भी तर गए, ना हम भी तर गए ना तुम भी तर गए। बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर मुनि महाराज के। श्रद्धेय क्षुल्लक महाराज जी के निवेदन करेंगे।